हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों। और जो सीरीज है हमारा, जिसका नाम है मैथ्स के ट्रिक्स वीडियो सीरीज, तो उसका आज हम एक न्यू टॉपिक लेकर आ गए आपके सामने। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बोलते हैं ना, बहुत ट्रिकी टॉपिक है, जिसका नाम है दोस्तों एडिशन ऑफ सिंपल फ्रैक्शन। तो ये जो एडिशन ऑफ सिंपल फ्रैक्शन है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ऐड करना नहीं आता है कोई भी फ्रैक्शन को। बहुत सारा ऐसा सिचुएशन आया कि हमने कुछ टास्क दिया, कुछ होमवर्क दिया, तो बच्चे लोग का भी रिकमेंडेशन आया कि सर जो हम करा रहे थे मिक्स फ्रैक्शन और सिंपल फ्रैक्शन का जो सीरीज हमने कराया था कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, और उसी में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा था कि सर हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस प्रकार करते हैं सिंपल फ्रैक्शन का और मल्टीपल फ्रैक्शन का, वो हमें सिखा दीजिए। तो दैट्स व्हाई मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो आज एडिशन सीखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में सब्ट्रैक्शन, फिर उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन के ऊपर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी सीख लेंगे। तो 2 से 3 लेक्चर के अंदर सब कंप्लीट हो जाएगा हमारा। जो भी टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं वो सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस बने रहना है और वीडियोस को एंड तक जरूर से देखना है। साथ ही मैं और एक चीज बता दूं कि जो भी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर कुछ लेक्चर्स मिसिंग हो गए, गलती से हो जाते हैं कभी कभी, तो उनके लिए मैं बता दूं कि ऑलमोस्ट जितने भी आपके डिमांड थे वो सब लेक्चर्स हम री अपलोड कर रहे हैं, और बहुत सारे तो अपलोड कर दिए हैं, और आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर बाकी जो बचे कुछ हैं वो भी हम लोग भी अपलोड कर देंगे। तो आपको बस हमारा जो वीडियो का सेक्शन होता है, वीडियोस में हम हर दिन 4 से 5 वीडियो, 3 से 4 वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आप एक बार देखते रहो कि कौन कौन से वीडियोस अपलोड हुए हैं, कौन से आपके काम के हैं, कौन से दूसरे के काम के हैं। तो जो आपके काम के हैं वो आप देख लो, दूसरे के काम के जो होंगे, आपके पहचान में जो भी होगा, उनको आप शेयर कर देना। ठीक है, तो प्लीज वीडियो सेक्शन चेक कर लेना, साथ में प्लेलिस्ट भी टाइम टू टाइम चेक करते रहो, तो ताकि जो भी चीजें उसमें रहेगी वो अप टू डेट जो है लाइन वाइज आ जाएगी। ठीक है, तो जरूर से देखना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना और अच्छे से प्यार देना हमारे वीडियो को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसका नाम है दोस्तों यहाँ पे एडिशन ऑफ सिंपल फ्रैक्शन। तो सिंपल फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, आपको मैंने बताया था, बहुत बार बताया हुआ है कि सिंपल फ्रैक्शन यानी कि कोई भी समझ लो 5/6, ये क्या है, एक रेशियो है। रेशियो मतलब क्या होता है, ये चीज न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, यानी कि कभी भी सिंपल सा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का जो भी वैल्यू आता है उसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो सिंपल फ्रैक्शन ऐड कैसे हो सकते हैं आपस में, अगर मुझे प्लस करना हो इनको तो कैसे प्लस होगा, क्या रूल होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ऑलरेडी पता होगा कैसे करते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना जरूर। 3 से 4 एग्जांपल कराऊंगा एंड साथ में 2 से 3 एग्जांपल आपको होमवर्क भी देने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा, हर चीज आपको यहां पे क्लियर करके मिल जाएगा। तो आई एम टेकिंग वन एग्जांपल हियर। फर्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पे। लेट सपोज आपको कोई क्वेश्चन पूछा है 5/7 प्लस 5/7 प्लस 3/7, ये आपको कोई क्वेश्चन पूछा है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो, कभी भी जो सिंपल फ्रैक्शन होते हैं या फिर मिक्स फ्रैक्शन होते हैं, जो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन सिर्फ सिंपल फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, कोई भी सिंपल फ्रैक्शन में 2 तरीके से हम एडिशन कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आपको उसका डिनोमिनेटर चेक करना होता है। व्हाट डू मीन बाय डिनोमिनेटर, नीचे का जो वैल्यू होते हैं उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसको हमें चेक करना होता है। तो सबसे पहले जो भी चीज दिया है उसके डिनोमिनेटर को चेक करो। वो भी क्या चेक करो कि दोनों सेम है या डिफरेंट है। यानी कि सबसे पहला आपको यह देखना होता है कि जो भी क्वेश्चन दिया है उसके नीचे वाले जो नंबर्स है, ये क्या दोनों आपस में सेम है या फिर अलग अलग है। अगर सेम रहेंगे तो अलग मेथड से सॉल्व करना है, डिफरेंट रहेंगे तो अलग मेथड से सॉल्व करना है, और यही तरीका है सॉल्व करने का। तो ध्यान से देखना। तो एक एग्जांपल अभी सेम वाला कराऊंगा, 2 एग्जांपल सेम वाला, 2 एग्जांपल अलग वाला भी कराऊंगा। तो देखो, सबसे पहले ये सेम वाला है, आप देखोगे ध्यान से, तो नीचे के जो नंबर्स है वो दोनों सेम है, यानी डिनोमिनेटर इज सेम। तो व्हेनेवर डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो जो भी रहेगा आपको एक सीधा सीधा पहले क्या करना है, एक लाइन खींच देना है, सिंपल सा ऐसा एक लाइन खींच देना है, और उसके बाद क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर सेम रहेंगे उसको सिर्फ एक बार लिखना है। यानी कि ये 2 बार 7 थे ना, ये 2 बार जो 7 थे, 7 और 7 2 बार थे ना, तो आपको सिर्फ क्या करना है, एक ही बार ये 7 को लिख देना है। ठीक है, कोई प्लस वस नहीं करना है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये दोनों डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो आपने एक लाइन खींचा, मतलब लाइन खींचा, अपॉन वाला लाइन खींचा, और नीचे जो नंबर है जो 2 बार रिपीट हुए उसको एक बार लिख दिया, और ऊपर क्या कर देना है, जो भी नंबर है उसको चुपचाप प्लस कर देना है। तो क्या नंबर है, ऊपर 5 है और प्लस है, और ऊपर क्या है, 3 है, यानी 5 + 3, तो क्या हो जाएगा, 5 + 3 होता है 8, नीचे आ गया 7, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। खत्म। तो आप देख सकते हो दोस्तों कितना आसानी से विद इन 5 सेकंड, 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे दोस्तों हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और इसका जो आंसर है वो निकालने के लिए। तो आप देख पा रहे हो कितना ईजी टाइप के ये क्वेश्चन होते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो 5 + 3/7 = 8/7। इसको अगर कोई हम लोग छोटा करने की कोशिश करे, यानी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करे, तो अगर वो सिंप्लीफाई होता है
तो आप कर सकते हो। अगर सिंप्लीफाई नहीं होता है तो कोई जरूरत नहीं है। तो आप देखोगे 8/7 को और छोटा नहीं कर सकता, यानी कि कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जो दोनों को काट सके, दोनों के टेबल में आता हो। तो ये 8/7 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे एंड ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ये आपको समझ में आ गया। अब एक और एग्जांपल लेता हूं जिसमें डिनोमिनेटर दोनों के सेम ही रहेंगे, ठीक है। आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल, आप बस ध्यान लगा के देखो, हर चीज आपको क्लियर हो जाएगा। और ये सब चीज आपने आई गेस 5वीं 6वीं 7वीं में पढ़ा होगा, ठीक है ना। अगर आपको याद नहीं होगा तो बड़े बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन छोटे बच्चे के लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेकंड यहां पे चीज अगर मैं बताऊं आपको, दैट इज सेकंड एग्जांपल। आई जस्ट वांट टू टेक वन मोर एग्जांपल। समझ ले, क्वेश्चन है 9/4 प्लस, एक और क्वेश्चन है 9/4 प्लस 8/4। ये क्वेश्चन आपको पूछा है, तो आपको पता नहीं है कि ये क्या है, बस आपको इतना पता है कि ये सिंपल फ्रैक्शन है, दोनों को ऐड करना है। तो बस आपको मेरा दो रूल जो है मैंने बताया था वो याद रखना है। पहला रूल यही है कि पहले हमें चेक करना है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है, दोनों के सेम है, तो चुपचाप क्या करना है, एक लाइन खींचना है और उसके नीचे वो डिनोमिनेटर लिख देना है जो कि 4, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। तो जब सेम होते हैं तो उसको नंबर को हम लोग एक बार लिख देंगे नीचे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जो ऊपर होता है, ऊपर में हम क्या करते हैं, जो भी नंबर है उसको प्लस कर देते हैं, सिंपल सा। तो ये 9 + 8, तो क्या हो जाएगा 9 + 8 लिख दिया। अब अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, 9 + 8 कितना होता है 17, और नीचे आ जाएगा 4, तो 17/4। ये और ज्यादा डिवाइड हो सकता है क्या, छोटा हो सकता है क्या, कोई भी टेबल में जाता है क्या, नहीं हो सकता। तो 17/4 यही आपका फाइनल आंसर है। तो आप देख सकते हो कितनी आसानी से हमने इसका आंसर जो है वो निकाल लिया। तो 17/4 इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। अब ये जो था वो हमारा सबसे पहला टाइप का इक्वेशन था, सबसे पहला टाइप का हमारा एडिशन था, जिसमें आपका डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाले जो नंबर होते हैं वो सेम होते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमारे ऐसा क्वेश्चन था जिसमें दोनों नीचे वाले जो नंबर्स होते हैं सेम होते हैं। अब आपको ऐसा क्वेश्चन कराता हूं जिसमें दोनों जो नंबर नीचे के जो होते हैं चाहे ऊपर के होते हैं, वो दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो उसको किस प्रकार सॉल्व करना है, तो रूल नंबर 2 यानी मेथड नंबर 2 ऑफ द टाइप ऑफ द क्वेश्चन। तो लेट्स सपोज मैं एक क्वेश्चन लेता हूं यहां पे, एग्जांपल नंबर 3 हमारे आज के लिए एक क्वेश्चन लेता हूं यहां पे, ध्यान से देखना। क्वेश्चन इस प्रकार है 6/7 प्लस 7/4। अब देखो ये नंबर छोटा छोटा है लेकिन बड़े बड़े भी पूछ सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है, लेकिन आपको रूल समझने से मतलब है, मेथड समझने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। अब ये 6/7 प्लस 7/4 में आप देखोगे तो पहला रूल यही बोलता है कि आपको डिनोमिनेटर चेक करना है कि ये दोनों सेम है कि नहीं। तो आपने जब डिनोमिनेटर देखा तो दोनों अलग अलग है, ये आपको पता चलेगा, यानी कि वो नीचे लिख के और सीधा नंबर लिखना वाला वो रूल हम लोग यहां पे यूज नहीं कर सकते। यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे चुपचाप सेम टू सेम जो नंबर है उसको उतार लो पहले, ठीक है। ये उतार लिया और उसके बाद आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब आपको x के फॉर्म में मल्टीप्लाई करना, यानी कि 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये ऊपर वाले 7 को नीचे वाले 7 के साथ, यानी कि आपको x में आपको मल्टीप्लाई करना है। यहां जो नंबर रहेगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर यहां जो नंबर रहेगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये आपको भली बातें पता होगा, बहुत पहले ही आपको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दो। यहां पे वापस से लिख के दिखाऊंगा, कोई चिंता करने की बात नहीं दोस्तों। देखो ध्यान से देखना कि ये 6/7 है, ठीक है ना। 6/7 है, बीच में है प्लस 7/4। तो जैसे मैंने बोला कि कुछ भी अगर वैल्यू आ गया आपको बस ये चेक करना है, प्लस हो माइनस वाला तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, लेकिन प्लस वाला अगर आ जाता है आपको बस इतना देखना है कि जो नीचे के नंबर है वो सेम है क्या। आपने देखा बिल्कुल सेम नहीं है, तो हमारा पहला जो कंडीशन था वो सेटिस्फाई नहीं करता, यानी पहला जो रूल कि ये दोनों सेम रहते हैं तो सीधा लिख के सॉल्व कर दो, वैसा वाला नहीं करेंगे। हमें इस बार क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले के साथ क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 6 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर ये जो प्लस है उसको प्लस लिखेंगे, फिर अगला नंबर क्या है ये 7 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख दिया। और नीचे क्या लिखते हैं हम लोग, ये ऊपर का काम खत्म हुआ। देखो ये 6 मल्टीप्लाई बाय 4 किया, फिर प्लस बीच में रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस वाला कभी और देख लेंगे, लेकिन ये फिर ऊपर 7 है, ये 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये ऊपर का हो गया। अब नीचे क्या करने का, नीचे जो भी नंबर है उसको आपस में मल्टीप्लाई करना, यानी 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना, लिख देना 7 मल्टीप्लाई बाय 4, ये लिख दिया आपने। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है 24 होता है, बीच में क्या है प्लस होता है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है 49, और नीचे आ जाता है 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 28। अब आप क्या करोगे, ये दोनों वैल्यू को प्लस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी 24 प्लस 49 कितना हो जाएगा, 49 प्लस 4 होता है 53 प्लस 20 हो जाएगा 73, यानी कि 73 डिवाइड बाय नीचे क्या है 28। इसको आप और छोटा नहीं बना सकते, मतलब यही आपका फाइनल आंसर है। तो फाइनली कितना आ गया आंसर आपका 73/28, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो आप देख सकते हो कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर दिया, जो कि ऐसे टाइप के एग्जाम्पल आपको अलग से पूछे जा सकते हैं। कभी कभी कुछ छोटे मोटे एग्जाम्स जो होते हैं, और खासकर आप जो छोटे स्टैंडर्ड के स्टूडेंट रहोगे
उनको तो पेपर में डायरेक्ट पूछेंगे, लेकिन जो बड़े स्टूडेंट है उनको अलग टाइप का क्वेश्चन होता है, लेकिन इसमें कभी कभी ऐसे टाइप के जो चीजें होती है इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे ऐसे सिंप्लीफिकेशन में ये सब चीज का यूज होता है। इसके लिए आपको ये सब चीज सीखना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता है तो सीखना पड़ेगा। कोई भी स्टैंडर्ड को आपको हर बार ये यूज होगा, कहीं ना कहीं तो यूज होगा, ठीक है ना। तो ये इसीलिए हमने ये टॉपिक आपके लिए कराया, ठीक है। तो समझ में आ गया कि अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो कैसे सॉल्व करना है, समझ में आ गया। एक और एग्जांपल कराता हूं इसी प्रकार का कि अगर हमारा डिनोमिनेटर अलग अलग है यानी सेम सेम नहीं है तो किस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल। एक और एग्जांपल लेके फिर आज का लेक्चर को स्टॉप करूंगा, फिर आपके लिए होमवर्क देके जाऊंगा, ठीक है। चलिए फोर्थ एग्जांपल हेडिंग डाल देते हैं आज के लिए। फोर्थ एग्जांपल, लेट्स सपोज आपको कोई क्वेश्चन पूछता है यहां पे, लेट्स सपोज 12/7 प्लस 8/3, 12/7 प्लस 8/3। तो जैसे मैंने बोला पहले क्या चेक करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं, मतलब हमारा जो सिंपल वाला मेथड था वो अप्लाई नहीं होगा। यहां पे हम लोग अप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो ऊपर के नंबर है उसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 12 किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 3 के साथ, 12 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी लिखेंगे हम लोग 12 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर बीच में प्लस है तो प्लस आ गया। फिर ये 8 आ गया, 8 की बारी, तो 8 मल्टीप्लाई बाय क्रॉस में 7 से, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 7। फिर एक नीचे अपॉन का लाइन खींच देंगे और नीचे जो बच जाता है वो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 और 3 है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू, क्या स्टेप है नेक्स्ट, ये 12 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 36 लिख दिया। फिर बीच में प्लस है, प्लस लिख दिया। 8 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है, 56 लिख दिया। फिर अपॉन नीचे क्या है, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है दोस्तों, 21 लिख दिया। अब ये दोनों को प्लस कर दो, डिवाइड बाय 21 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इज इक्वल टू 36 प्लस 56 कितना होता है, 56 प्लस 6 होता है 62 प्लस 3 92। तो ऊपर आ गया 92 और नीचे आ गया 21। ये आपस में और डिवाइड हो सकता है क्या, देखो करके, नहीं होगा तो छोड़ दो, यानी कि ये आपका फाइनल आंसर है। तो 92 डिवाइड बाय 21, दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि जो आपको पूछा था, क्या पूछा था दोस्तों, 12/7 प्लस 8/3, इसको आप प्लस करके दिखाओ। तो नॉर्मली हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है दोस्तों इसका इस्तेमाल किया और कितनी आसानी से जो इसका आंसर है दोस्तों हमने निकाल के दिखा दिया। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम आपको पढ़ाना चाहते थे किस प्रकार हम कोई भी सिंपल फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हैं, चाहे वो डिनोमिनेटर सेम हो चाहे डिनोमिनेटर अलग अलग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया, दोनों तरीका मैंने बता दिया। तो बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा अच्छे से वीडियो को देख लेना है एक दो बार और थोड़ा सा जो भी एग्जांपल से प्रैक्टिस कर लेना है। और जाते जाते आप लोग को होमवर्क भी देके जाता हूं ताकि आप लोग भी अपने घर पे प्रैक्टिस करो। एंड जो ये होमवर्क दे रहा हूं इसका मुझे जवाब कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मैं भी देखना चाहता हूं कितने ऐसे बच्चे हैं जो फटाफट से कमेंट करते हैं और सही जवाब दे पाते हैं। ठीक है, तो इसको रफ कर लेता हूं ताकि मैं आपको होमवर्क दे सकूं, ठीक है ना। और जो भी हम लोग लिखाते हैं दोस्तों, साथ साथ में आप एक नोटबुक बना लो या फिर एक रफ बुक रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन आप इसको नोट डाउन करते जाओ ताकि जब भी फ्यूचर में भी आपको अगर ऐसा लगे कि आपको पढ़ना चाहिए तो आप हमारे वीडियो के साथ साथ वो नोटबुक भी खोलोगे तो ज्यादा अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क फॉर टुडे 2 से 3 एग्जांपल होमवर्क देता हूं। पहला एग्जांपल है आप लोग के लिए होमवर्क में, वो है दोस्तों 9/6 प्लस 4/6। तो आप देख सकते हो यहां पे डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि पहला टाइप का एग्जांपल है जिसमें डिनोमिनेटर सेम रहेंगे। एक और एग्जांपल है आपके लिए जो कि है 16/7 प्लस 3/5। ये दूसरा टाइप का एग्जांपल जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग है। और एक और एग्जांपल दे देता हूं इसी टाइप का जो कि है 14/5 प्लस 3/11। तो दोस्तों ये टोटल 3 एग्जांपल मैंने आपको यहां पे दे दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको जरूर से सॉल्व करोगे एंड सॉल्व करने के बाद जरूर से हम लोग को आंसर कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो बस दोस्तों इसी के साथ मैं आज का लेक्चर वीडियो को समाप्त करता हूं। एंड समाप्त करने के बाद आपको बस फटाफट से कमेंट करना, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से करना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में दोस्तों एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।